हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। द यूपीएससी शो के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। और आज जो है बात करने वाले हैं हमारे गणतंत्र दिवस पर आने वाले चीफ गेस्ट कौन हैं, और चीफ गेस्ट चुनने की प्रक्रिया जो होती है कैसे होती है, कैसे वो चूज़ होते हैं, या फिर कैसे किन बेसिस पे उनको बुलाने का एक प्रबंध किया जाता है कि आज और या मतलब इस गणतंत्र दिवस के मौके पर चीफ गेस्ट जो होंगे वो किस कंट्री के होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस आर्टिकल से जो कि इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं दिल्ली पेरिस पैक्ट मैक्रोन टू बी द चीफ गेस्ट दिस रिपब्लिक डे। तो मैक्रोन साहब को चूज किया गया है इस रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट पर। जो दूतावास हैं, जो वहाँ पर जो दूतावास होते हैं, वो उन्होंने कंफर्म किया है कि चीफ गेस्ट जो होंगे वो अब मैक्रोन होंगे। इसके पहले जो था वो जो बाइडन साहब को बुलाने की प्रक्रिया थी कि उन्हें ही बुलाया जाएगा। और ये पिछले 6 महीने से ये प्रक्रिया चल रहा होता है। ऐसा नहीं कि मतलब 2-3 दिन में ये सब डिस्कशन कर लिया जाता है। ये सब जो है महीनों भर चलने वाले डिस्कशंस हैं। और जब बहुत सारे प्रक्रिया से ये कंप्लीट हो जाती है तब एक फाइनल जो कंफर्मेशन आता है वो वहाँ के डिप्लोमेट्स और यहाँ के डिप्लोमेट्स जो हैं दोनों चर्चा करते हैं। उसके बाद ही जो है एक डिसीजन लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जो टॉपिक है ये आपका जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक होता है। और इस जितने भी टॉपिक्स होते हैं उसको आप सिलेबस के अनुरूप ढालने का प्रयास करें, और जो सिलेबस में दे रखा है उससे ही आप पढ़ने का प्रयास करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या इस आर्टिकल में क्या दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर देख रखा है कि सिग्नलिंग डीपनिंग ऑफ द टाई मैक्रोन 6th फ्रेंच लीडर टू ग्रेस पैरेड। ठीक है, पराड। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो मैक्रोन होंगे वो 6th फ्रेंच लीडर होंगे। इसके पहले अभी तक जो है हमारे रिपब्लिक डे में सबसे ज़्यादा जो चीफ गेस्ट आए हैं वो फ्रांस से ही आया है। और यहाँ पर जो 6th फ्रेंच लीडर होंगे वो इमैनुअल मैक्रोन होने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन विल विजिट इंडिया एज अ चीफ गेस्ट फॉर 75th रिपब्लिक डे। ओके, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो 2024 का रिपब्लिक डे है वो 75th रिपब्लिक डे है। ये आपको जानना जरूरी है। अब देखिए ये कंफर्मेशन जो है ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा फ्राइडे को आया है। आज है सैटरडे, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और बिकम क्लियर दैट द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन जो है विल बी अनअवेलेबल। क्योंकि देखिए बहुत दिनों से प्रक्रिया चल रही होती है और उसमें सिलेक्शन भी एक क्राइटेरिया के बेसिस पे होता है कि हमारे जो चीफ गेस्ट होने वाले हैं वो कौन होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पर जो है जो बाइडन जो है वो चीफ गेस्ट के तौर पे आने वाले थे, लेकिन वो अब अनअवेलेबल हैं। तो यहाँ पर अब इमैनुअल मैक्रोन साहब को बुलाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये 6 टाइम्स है फ्रेंच लीडर का, जो मैंने पहले आपको बताया है। और जो चूज़ करने का, जो चॉइस करने का एक प्रक्रिया है वो देखेंगे कि किन किन इम्पेरेटिव्स पर है, किन किन विकल्पों पर ये निर्धारित होता है। तो यहाँ पर देखिए आप स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक जो है एक रिलेशन देखा जाता है। उसके बाद ब्लेंडिंग बिजनेस भी एक इम्परेटिव्स है। ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स भी एक इम्परेटिव्स है कि ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स उस कंट्री के साथ कैसा है। बायोलेटरल इंगेजमेंट्स हैं। तो देखिए ये सब जो टर्म है आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये आपको देखना और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इससे आप पूरी अच्छे तरीके से जो है नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप कमेंट में बताइएगा तो मैं इन सब टर्म्स को अच्छे से जो है डिस्कशन कर सकता हूँ अगले वीडियो में। चलिए आगे देखते हैं। और आप देख सकते हैं कि कुछ और टॉप विकल्प हैं कि रीजनल और ग्लोबल इशूज़ क्या हैं दो कंट्री के बीच में। तो मैं ये बता दूँ कि देखिए यूएसए के प्रेसिडेंट जो थे जो बाइडन, उनके बाद उनके अनअवेलेबल होने के बाद दूसरा जो विकल्प था वो था 25th जो एनिवर्सरी हुआ है हम लोग के इंडिया और फ्रांस के बीच में। ठीक है, इंडिया और फ्रांस के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसमें 25th एनिवर्सरी और 25th ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिनके कारण से जो है इन्हें बुलाना अब एक राह बन गया था कि अब इन्हें चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया जाए। क्योंकि जो 14 जुलाई 2023 था उसमें जो बास्टाइल डे था परेड में, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इनवाइट किया गया था फ्रांस के तरफ से। और एक बहुत बड़ी सम्मान की बात होती है ये। और प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है वो भी विजिट किए थे G20 समिट में 8 और 9 सितंबर 2023 को। तो ये सब जो है एक आधार होता है किसी भी कंट्री को बुलाने का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ दे रखा है कि वो कब आए डेनमार्क से। और वो जब हैं मोदी जी जो हैं वो पहले लीडर बन गए हैं, मतलब फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, जब वो सेकेंड टर्म जो है वो उन्होंने जीत लिया था फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने। तो यहाँ पर ये सब बातें की गई है। अब देखिए हम लोग देखते हैं
कि जो फ्रांस है वही क्यों सिलेक्ट हुआ है, आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है। तो देखिए बहुत सारी ऐसी इम्पॉर्टेंट बायलैटरल थिंग्स होते हैं जो कि मतलब एक कंट्री को ये सब अट्रैक्ट करता है कि उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए। तो जब भी यूएनएससी का जो परमानेंट मेंबरशिप की बात होती है कि इंडिया इसका परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, तो उसमें देखिए फ्रांस जो होता है वो हमेशा आगे आता है और बोलता है और सपोर्ट करता है कि नहीं, मैं इसके लिए सहमत हूँ कि परमानेंट मेंबर जो है मेंबरशिप जो है इंडिया को मिलना चाहिए। और जब एक बार न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1998 में इंडिया की तरफ से, तो उसमें जो है फ्रांस जो है वो क्रिटिसाइज्ड नहीं किया था, ये भी बहुत बड़ी बात है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डिफेंस में, न्यूक्लियर में, स्पेस कोऑपरेशन में फ्रांस के साथ जो है इंडिया लीड कर रहा है। तो इन सब मैटर्स को लेकर जो है एक इन्विटेशन होता है कि आप यहाँ के लीडर्स को बुला सकते हैं। और यहाँ पर दे रखा है एक लिस्ट कि फ्रांस के जो गेस्ट हैं वो कौन कौन कब आए थे। तो देखिए पहला जो आए हुए थे वो 1976 में प्राइम मिनिस्टर थे जैक चिराक, ठीक है, जैक चिराक। ये इन्होंने मतलब कि प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आया था, और इन्होंने ही मतलब आप देखिएगा यहाँ पर 1998 में प्रेसिडेंट के तौर पे भी ये आए हुए हैं जैक चिराक। तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसा इमेज है इनका कि ये प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी इंडिया में चीफ गेस्ट के तौर पे आए थे और प्रेसिडेंट के तौर पे भी आए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 1980 में प्रेसिडेंट वैलेरी गिस्कार्ड स्टेनिंग जो है ये भी आए हुए थे। उसके बाद 2008 में प्रेसिडेंट निकोलस सार्कोजी आए थे। उसके बाद 2016 में जो है प्रेसिडेंट फ्रांसकोइस होलांडे आए थे। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। और फिर 2024 में जो है इमैनुअल मैक्रोन साहब आए हुए हैं। तो जो बीजेपी की इस पार्टी आप बोल सकते हैं कि इस टर्म में जो है फ्रांस के दो लोग जो हैं, दो लीडर्स इंडिया आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ तक ये इन सब चीज़ों को समझते हैं, और आप लोगों ने समझा कि जो चीफ गेस्ट का चयन होता है वो किस तरह से होता है, कि कौन से टॉपिक से ये रिलेट करता है। तो ये सब सारी बातें जो हैं हम लोगों ने बता दिया है। और इसका जो मेंस का प्रश्न है वो किस तरह से होगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दिया करूँगा। आप टेलीग्राम चैनल से इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप जो भी अपडेट होता है उस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा। और यदि आपको ये वीडियो सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हर दिन आपको इस तरह के मज़ेदार फैक्ट्स आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।